Hello bachon, let's read the question. So the question says 4 particles of mass 5, 3, 2, 4 kg are at the points 1, 6, -1 and 5, 2, -3, -1 and -4. Find the coordinate of their center of mass. तो सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करने वाले हैं। की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे सेंटर ऑफ मास का या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली यहाँ पे हम फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट एक्स सेंटर ऑफ मास। दिस विल बी गिवन बाय m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस m4 r4 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो m1 की वैल्यू क्या है। अगर हम देखें यहाँ पे m1 की वैल्यू m3 5 है, m2 की 3, m3 की 2 और m4 की 4। ठीक है, सबसे पहले हम r1 देखें तो r1 वेक्टर कितना दिया हुआ है। दिस इज हम क्या लिख सकते हैं इसको i कैप प्लस 6j कैप। r2 वेक्टर हमारे पास कितना है, r2 वेक्टर इज नथिंग बट माइनस i कैप प्लस 5j कैप। उसी तरह से r3 वेक्टर लिखेंगे तो r3 विल बी 2i कैप माइनस 3j कैप। r4 वेक्टर कितना हो जाएगा, r4 विल बी माइनस i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को अगर हम इस वाले फॉर्मूला में पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, x सेंटीमीटर दैट इज x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 हमारे पास कितना है 5 i प्लस 6j प्लस m2 इज 3 और यहाँ पे r2 कितना है माइनस i प्लस 5j और तीसरे कंडीशन में 2 है। उसके बाद यहाँ पे r3 का वैल्यू कितना है 2i माइनस 3j। फिर m4 की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पे r4 हमारे पास कितना है माइनस i माइनस 4j। हम डिवाइड बाय क्या करेंगे, सारे मास को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x सेंटर ऑफ मास। दिस विल बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे इसको 5i प्लस ये कितना हो जाएगा 30j, 5i प्लस 30j दिस विल बी 30j। 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ इसको। 30j माइनस 3i प्लस 15j प्लस 4i माइनस 6j माइनस 4i माइनस 16j। यहाँ से 4i, ये 4i कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे और भी i हैं क्या, सारे अगर हम देखें बाकी जगह पे तो यहाँ पे 4i कैंसिल हो गया, यहाँ पे i बचा हुआ है। डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे मासेस को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10 14 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं XCOM दैट इज सेंटर ऑफ मास। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 5i माइनस 3i, ये कितना हो जाएगा 2i। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2i। यहाँ पे ये 30 है, दिस इज यहाँ पे ये हमारे पास 15 है। ठीक है, 15j होगा। तो यहाँ पे ये कितना होगा 30 प्लस 15 दैट इज 45 और ये 6 और ये 26, ये हो जाएगा 26। हाउ मच वी विल गेट 45 प्लस 23j। तो हम सेंटर ऑफ मास का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो x सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2/14i
प्लस 23/14 J, ठीक है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/7, 23/14। सो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।